मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम विभिन्न पर्व और त्योहार के संदर्भ में जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आप हमें जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें लाइक कीजिए और आप हमारे नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण पर्व मकर संक्रांति के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। संपूर्ण वर्ष में एक ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव की मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने के कारण ही इस पर्व को मकर संक्रांति कहा जाता है। ज्यादातर लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि सूर्य भगवान की गति सुनिर्धारित होती है। 12 राशियां हैं और प्रत्येक राशि में सूर्य देव एक महीने की गति यानी गोचर गति करते हैं। ये 14-15 जनवरी की जो तारीख होती है ये इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि 14-15 जनवरी से लेकर के 14-15 फरवरी तक की अवधि में सूर्य देव का गोचर मकर राशि में होता है। इस दिन से सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं, यानी सूर्य भगवान की गति 6 महीने की दक्षिणायन की होती है और सूर्य देव मकर संक्रांति की तारीख से उत्तरायण होकर के 6 महीने की अवधि तक उत्तरायण की दिशा में ही गति करते हैं। और जैसे देव शयनी एकादशी आती है तो सूर्य देव की गति फिर से दक्षिणायन हो जाती है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव और शनि देव की उपासना स्वरूप मनाया जाता है। यह पर्व पिता पुत्र के संबंध का प्रतीक होता है और इस मकर संक्रांति के पर्व में भगवान सूर्य देव और शनि देव की पूजा अर्चना की जाती है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में सूर्य देव या शनि देव को लेकर के कोई समस्या है तो उन्हें मकर संक्रांति के दिन जरूर भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करना चाहिए और इस दिन ही भगवान शनि देव की पूजा अर्चना भी की जानी चाहिए। तिल के पदार्थों का विशेष महत्व होता है। तिल के उबटन से स्नान करने की परंपरा सदियों से प्रचलित है। तिल के पदार्थों का भोग मंदिरों में अर्पित किया जाता है और तिल से निर्मित वस्तुओं का गरीबों को दान किया जाता है। पौराणिक इतिहास साहित्य में यह भी वर्णन प्राप्त होता है कि जब भीष्म पितामह मृत्यु सैया पर लेटे थे, तीरों की सैया पर लेटे थे, तो उन्होंने सूर्य देव के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी। जब मकर संक्रांति के तिथि में सूर्य देव उत्तरायण हो गए तब भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया था। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और अपने इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण वो मकर संक्रांति की प्रतीक्षा कर रहे थे, सूर्य देव के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए ये तिथि, ये पर्व विभिन्न क्षेत्रों में, खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या संपूर्ण भारत में, बिहार में अलग अलग नामों से भी ये प्रचलित है। कहीं खिचड़ी बनाए जाने की परंपरा है, कहीं इसे संक्रांत कहा जाता है, कहीं इसे लोहड़ी भी कहा जाता है।
इस मकर संक्रांति का ज्योतिषीय महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। सूर्य देव की गति मकर संक्रांति के दिन से चूंकि मकर राशि में होने लगती है, तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें सबसे पहले हम आरंभ करते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए मकर संक्रांति विशेष तौर पे व्यापार और उनके कैरियर से संबंधित शुभ समाचार को लेकर के आने वाली होती है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य भगवान का मेष राशि के जातकों के दशम स्थान पर गोचर होने लगता है और दशम स्थान पर सूर्य देव का गोचर मेष राशि के जातकों को कैरियर व्यापार में लाभ दिलाता है और उन्हें उनके सर्विस से संबंधित कोई उपलब्धि या व्यापार से संबंधित कोई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। वृषभ राशि वृषभ राशि के जातकों के लिए ये पर्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वृषभ राशि के जातकों के नवम स्थान में सूर्य देव का प्रवेश होता है। नवम स्थान चूंकि भाग्य का होता है, इसलिए वृषभ राशि के जातकों को मकर संक्रांति के तारीख के उपरांत भाग्य जनित सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं और वृषभ राशि के जातकों का रुका हुआ कार्य भी पूरा होने लगता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए मकर संक्रांति विशेष रूप से शुभदायी और फलदायी सिद्ध होता है। मिथुन राशि मिथुन राशि के जातकों के 8वें स्थान में सूर्यदेव का गोचर होने लगता है, इसलिए इन्हें तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। मकर संक्रांति से लेकर के 1 महीने की अवधि तक मिथुन राशि के जातकों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। यदि मिथुन राशि के जातक सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो उनके जीवन में कल्याणकारी परिणामों की प्राप्ति उन्हें होने लगती है। कर्क राशि कर्क राशि के जातकों के लिए मकर संक्रांति का पर्व इसलिए महत्वपूर्ण है कि सूर्य देव उनके 7वें भाव में प्रवेश करते हैं। दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। पति पत्नी के मध्य जो बिगड़े हुए संबंध हैं वो भी बन सकते हैं। व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा उन्नति आती है, प्रभावशाली व्यक्तित्व निर्मित हो जाता है और कर्क राशि के जातक अपने जीवन में मकर संक्रांति से बहुत अच्छा और सुखद अनुभूतियों को प्राप्त करने लगते हैं। मकर संक्रांति का पर्व कर्क राशि के जातकों के लिए एक वरदान सिद्ध होता है। सिंह राशि सिंह राशि के जातकों को मकर संक्रांति के दिन तिल से निर्मित वस्तुओं का, जैसे तिल के लड्डू का, तिल से निर्मित पदार्थों का गरीबों को दान करना चाहिए। इनके 6वें स्थान में सूर्य देव का गोचर होता है। मकर संक्रांति की तारीख से लेकर के आने वाले महीने तक, यानी जनवरी फरवरी के महीने तक, इन्हें गरीबों को विशेष तौर पे तिल से निर्मित वस्तुओं का दान, साथ में काले कंबल का दान, ऊनी वस्त्रों का दान करना चाहिए। यदि सिंह राशि के जातक ऐसा करते हैं तो इन्हें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कन्या राशि कन्या राशि के जातकों को संतान पक्ष से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होती है। इनके 5वें स्थान में सूर्य देव का गोचर होता है और सूर्य भगवान की पूर्ण दृष्टि लाभ स्थान पर आती है। मकर संक्रांति से लेकर के आने वाले महीने तक कन्या राशि के जातकों को आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। ये मकर संक्रांति कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ समाचारों को लेकर के आने वाली होती है।
तुला राशि। तुला राशि के जातकों को चल अचल संपत्ति से संबंधित लाभ की प्राप्ति होती है। इनके जीवन में सुखों का संचार होता है। बहुत अच्छे अच्छे परिणाम इन्हें प्राप्त होने लगते हैं। विद्यार्थियों को उनके कैरियर से संबंधित लाभ की प्राप्ति होने लगती है। सर्विस और व्यापार में भी उन्नति का आगमन होता है। तुला राशि के जातकों के लिए मकर संक्रांति विशेष तौर पर लाभकारी सिद्ध होती है। वृश्चिक राशि। पराक्रम में वृद्धि होती है। वृश्चिक राशि के जातकों को राजनेताओं से लाभ होता है। इनके तृतीय भाव में सूर्य देव का प्रवेश हो जाता है और सूर्य देव की पूर्ण दृष्टि इनके नवम यानी भाग्य स्थान पर आती है। वृश्चिक राशि के जातकों को मकर संक्रांति के दिन भगवान शनि देव और हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि वृश्चिक राशि के जातक भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं तो इन्हें भाग्यशाली परिणामों की प्राप्ति होने लगती है। ये मकर संक्रांति का पर्व वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अद्भुत और कल्याणकारी सिद्ध होता है। धनु राशि। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति आती है। धन लाभ होता है। नए नए आर्थिक स्रोतों का निर्माण होता है। धनु राशि के जातकों के लिए मकर संक्रांति वित्त और अर्थ यानी आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित खुशखबरियों को लेकर के आने वाली होती है। पहले की तुलना में इन्हें कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक लाभ होता है। मकर राशि। बहुत शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है क्योंकि आपकी मकर राशि में ही सूर्य देव का प्रवेश होता है। इससे पहले सूर्य देव आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहे थे, परंतु अब सूर्य देव आपके ही राशि अर्थात मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इसलिए मकर संक्रांति मकर राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभों को लेकर के आने वाली होती है। आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। आपको जीवन से संबंधित विशेष उपलब्धियों की प्राप्ति होती है। रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और नई नई योजनाओं का निर्माण होता है। मकर संक्रांति मकर राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभों को लेकर के आने वाली होती है। कुंभ राशि। 12वें स्थान पर सूर्य देव का गोचर होता है, इसलिए सूर्य भगवान की उपासना करना अनिवार्य होता है। आपको सूर्य भगवान की उपासना स्वरूप प्रातःकाल सूर्योदय का दर्शन करना चाहिए। सूर्य भगवान को तांबे के पात्र से जल अर्पित करना चाहिए और भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना भी कुंभ राशि के जातक करें तो इन्हें रोग ऋण शत्रु या आर्थिक परेशानियों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मकर संक्रांति से लेकर के आने वाले महीने तक कुंभ राशि के जातकों को भगवान सूर्यदेव और शनिदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मीन राशि। मीन राशि के जातकों को आर्थिक क्षेत्र से संबंधित कोई ना कोई उन्नति हो सकती है। इन्हें कोई आर्थिक आकस्मिक लाभ हो सकता है या इनको कोई आर्थिक क्षेत्र से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। जो उधार इन्होंने दिया था वो उधार का पैसा इन्हें वापस प्राप्त हो सकता है या कहीं ना कहीं से आपको आर्थिक नए स्रोतों से लाभ होने की संभावना दिखलाई देती है। मकर संक्रांति का पर्व मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ के साथ साथ संततियों से संबंधित लाभ को लेकर के भी आने वाला रहता है।
मकर संक्रांति की चर्चा के बाद मैं डॉक्टर दीपक शर्मा दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए। आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें लाइक भी कीजिए। मैं आने वाले समय में ऐसे ही रोचक पर्व एवं त्योहारों की जानकारी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।